नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। मेरे दोस्तों, हम सीरीज कर रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर और एक नए कंसेप्ट के साथ आप एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों बनाया जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज हमारा जो टॉपिक है वो हम इस बारे में बात करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों बनाया जाता है। तो पहले आप इस बात को समझिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई टेंस नहीं है, ये दो टेंसों का फ्यूजन है। दो टेंसों का फ्यूजन है, क्योंकि सबसे पहले इसमें परफेक्ट होगा, उसके बाद आईएनजी होगी, यानी कि परफेक्ट भी होगा और आईएनजी होगी। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मेरे दोस्त परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मुद्दा इस बात का है कि आखिर बनाया क्यों जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को थोड़ा रिसर्च करते हैं और इसके पीछे की कहानी को थोड़ा रिसर्च करके मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आखिर बनाया क्यों जाता है। तो चलिए मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूं, उसको करना। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक छोटा सा सेंटेंस है मेरे दोस्त, मैं पढ़ा रहा हूं। और इसके ही कंपैरिजन में मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि मैं मैं इसके साथ ही मैंने एक और सेंटेंस लिखा मेरे दोस्त कि मैं 1 घंटे से 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो ये दो सेंटेंस है मेरे दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि ये दो सेंटेंस है कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो जब भी आप इन दोनों सेंटेंसों को बनाने की कोशिश करोगे, समझिएगा इस पॉइंट को कि अगर मैं पहले सेंटेंस को बनाने की बात करता हूं, मैं पहले सेंटेंस को बनाने की बात करता हूं, जैसे कि ये पहला सेंटेंस है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूं, आई एम टीचिंग। क्या बोल सकता हूं मेरे दोस्त? आई एम टीचिंग। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे ऐसे अगर बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसके जज्बात और चीजें सारी की सारी बदल जाएंगी। अब वो क्यों बदल जाएंगी वो समझते हैं हम इस बात पे। वो इस चक्कर में बदल जाएंगी मेरे दोस्तों कि इसमें एक वर्ड है 1 घंटे से। अब इस 1 घंटे में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस बात को समझिएगा दोस्तों कि इसमें 1 घंटे में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आपको समझनी है। तो अगर मैंने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर 1 आवर। तो अब एक बात बताओ कि ये सेंटेंस तो मैंने कॉन्टिन्यूअस बनाया और ये सेंटेंस मैंने बनाया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसा इन दोनों में क्या वजह थी कि एक तो कंटिन्यूअस बना और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस बना? तो आप कहोगे ये टाइमिंग। क्या कहोगे मेरे दोस्त? ये टाइमिंग की वजह से, इस टाइमिंग की वजह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो आखिर रिसर्च करते हैं कि इस टाइमिंग में ऐसा क्या है। आखिर रिसर्च करते हैं मेरे दोस्त के इस टाइमिंग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये परफेक्ट भी बना और कॉन्टिन्यूअस भी बना, जिसकी वजह से ये परफेक्ट भी बना और कॉन्टिन्यूअस भी बना। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइमिंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? टाइमिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होता है मेरे दोस्त पॉइंटेड टाइम। क्या होता है दोस्तों? पॉइंटेड टाइम। और दूसरा होता है मेरे दोस्त एक्सप्रेस टाइम। क्या होता है? एक्सप्रेस टाइम। दो तरह के टाइम होते हैं, एक तो पॉइंटेड टाइम होता है, एक एक्सप्रेस टाइम होता है। अच्छा, ये पॉइंटेड टाइम क्या होता है, इस बात के पीछे की कहानी समझते हैं। तो जिस सेंटेंस का या जिस वाक्य का आपको अंत पता होता है, जिस वाक्य का आपको अंत पता होता है, उसे कहते हैं पॉइंटेड टाइम। इसका मतलब यह है कि कोई सेंटेंस कहीं से आया और उसमें पॉइंट लग गया, इसका मतलब जिसका अंत पता हो आपको। क्या पता हो? अंत पता हो। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कहा टुडे, टुमारो, ठीक है भाई, यस्टरडे। मैं कहूं लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर,
ईयर या कोई फिक्स टाइम 1947, ठीक है भाई, या कोई भी हो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप फिक्स टाइम को इंट्रोड्यूस करते हो, फिक्स टाइम मतलब किसी पॉइंटेड टाइम का मतलब यह होता है जिसका अंत आपको पता हो, जिसका पॉइंट आपको पता हो। इसका जस्ट उल्टा होता है मेरे दोस्त एक्सप्रेस टाइम। एक्सप्रेस टाइम का मतलब होता है जिसकी स्टार्टिंग आपको पता हो, जिसकी क्या पता हो, स्टार्टिंग आपको पता हो, लेकिन जिसका अंत आपको ना पता हो, जिसका अंत आपको ना पता हो। जैसे वो इस तरह से चलता जाए चलता जाए चलता जाए, आपको ये पता है कब से चल रहा है, लेकिन कहां तक चलेगा ये ना पता हो। ऐसी चीजों के लिए आप पहचान सकते हो, जैसे सिंस से पहचान सकते हो, फॉर से पहचान सकते हो, होल से पहचान सकते हो, ऑल अलोंग से पहचान सकते हो, है ना, हाउ लॉन्ग से पहचान सकते हो, हाउ लॉन्ग से पहचान सकते हो। इस तरह की जितनी बार भी हिंट होती है मेरे दोस्त, है ना, होल हुआ, हाउ लॉन्ग हुआ, है ना, ऑल अलोंग हुआ, फॉर हुआ, सिंस हुआ, इस तरह की जितनी बार भी चीजें होती हैं, इससे ये पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है। बताओ, ये जो सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे ये एक्सप्रेस टाइम से रिलेटेड है, और आप कहोगे जिसका अंत पता होता है वो किससे रिलेटेड होता है? बताओ जल्दी से भाई। वो रिलेटेड होता है दोस्तों पॉइंटेड टाइम से। अब इनसे होता क्या है इस बात को समझिएगा। मैं दो एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट समझिएगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भारत 1947 में आया, तो इसका मुझे एंड पता है, मैं आया कब था? 1947 में। अंत पता है, ये टाइम है पॉइंटेड टाइम। और अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि हम 1947 से इस मकान में रह रहे हैं, तो ये हमें पता तो है हम कब से रह रहे हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये पता नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं कल यहां पर आया, यानी मैंने कल क्रिकेट खेली, तो जब मैंने ये बोला मैंने कल क्रिकेट खेली, तो ये पॉइंट लग गया, मुझे पता है कि मुझे अंत का पता है। तो भाई जिन चीजों का एंडिंग पॉइंट पता होता है, जिनका पॉइंट आपको पता होता है, वो पॉइंटेड टाइम होते हैं। और जिस मैं ये कह रहा हूं मैं कल से क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी कि मुझे ये तो पता है मैं कल से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन कब तक खेलूंगा ये पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे टाइमिंग होती है एक्सप्रेस टाइम। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मेरे दोस्तों, इस बात को समझिएगा, जब भी पॉइंटेड टाइम इंट्रोड्यूस होगा, तब वो सेंटेंस या तो इंडेफिनिट का शिकार होगा, बड़े आराम से समझना, या फिर वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का शिकार होगा। दो चीजें शिकार हो सकती हैं। जो भी पॉइंटेड टाइम, मतलब इनमें से आपको कुछ भी दिखाई देगा, या तो वो इंडेफिनिट का शिकार होगा या कॉन्टिन्यूअस का शिकार होगा। लेकिन जो भी एक्सप्रेस टाइम होंगे, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, या तो वो परफेक्ट के शिकार होंगे दोस्तों, या तो वो परफेक्ट के शिकार होंगे, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के शिकार होंगे। यानी कि सिंस हुआ, फॉर हुआ, होल हुआ, अलोंग हुआ और हाउ लॉन्ग हुआ, ये सारे की सारी चीजें या तो परफेक्ट में बनेंगी या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेंगी। तो पूरा खेल मेरे दोस्त टाइमिंग को पहचानने का है ना। तो पूरा खेल है ना वो टाइमिंग को पहचानने का है। तो क्या आप पहचानोगे टाइमिंग? तो चलिए कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि टाइमिंग को पहचान कर चीजों को कितनी आसानी से रिलेट किया जा सकता है। चलिए मेरे दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। मेरे दोस्तों पहला सेंटेंस देखिएगा मेरे दोस्तों, माय ब्रदर हैज रिफंडेड फ्रॉम ट्रेनिंग 2 मंथ बैक। तो अगर आपने इस पूरे सेंटेंस को देखा, लेकिन एक चीज देखी यहां पर, वो बताओ क्या देखी? वो देखा मेरे दोस्त आपने 2 मंथ बैक। अब ये 2 मंथ बैक कैसी टाइमिंग है? तो आप कहोगे जी पॉइंटेड टाइम है। कैसी टाइम है मेरे दोस्त? पॉइंटेड टाइम है। तो जैसे ही पॉइंटेड टाइम कभी इंट्रोड्यूस होता है, वो या तो इंडेफिनिट बनेगा या कॉन्टिन्यूअस बनेगा, कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता, कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। आंसर 1 सेकंड में खत्म हो गया मेरे दोस्त। हैज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, खाली सेकंड फॉर्म आएगी। और बनेगा कैसे? अगर ये पास्ट का टाइम है तो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। सो सिंपल इज दैट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूं उसे फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो बताओ फॉर कैसा टाइम है? तो देखो मेरे दोस्त, फॉर कैसा टाइम है? तो फॉर जो ऐसा टाइम है वो किसको इंडिकेट करता है? एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस टाइम या तो परफेक्ट में इंट्रोड्यूस होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोड्यूस होगा। तो भाई जैसे ही फॉर आया, आंसर पहले में लगाएंगे, आई हैव बीन नोन होगा। क्या होगा? आई हैव बीन नोन होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द होल नाइट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि द होल किसका सिंबल है। देखो बड़े ध्यान से देखो, द होल किसका सिंबल है? ये एक्सप्रेस टाइम का सिंबल है। और एक्सप्रेस टाइम जब भी इंट्रोड्यूस होता है, एक्सप्रेस टाइम जब भी इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों,
एक्सप्रेस टाइम जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को शिकार बनाना पड़ेगा आपको। किसको शिकार बनाना पड़ेगा दोस्तों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को शिकार बनाना पड़ेगा। इस सेंटेंस को तुम बताओ, 1 सेकंड का टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। लास्ट वीक कैसा टाइम है? पॉइंटेड टाइम है, पॉइंट के साथ हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, आंसर खत्म। इतना टाइम नहीं लगता मेरे दोस्त। आई डिड नॉट नो व्हाट सी इज राइटिंग फॉर देख के कुछ कुछ होता है, मुझे तो बहुत कुछ होता है, आपको क्या हुआ? फॉर का मतलब होता है मेरे दोस्त एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन टाइम आईएनजी में इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकते। आंसर इतनी देर में खत्म हो गया। आजकल की लड़कियां क्या देखती रहती है मेरे दोस्त? टीवी देखती रहती हैं। तो दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 आवर्स। फॉर को देखकर फिर मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ। क्या हुआ मेरे दोस्त? के फॉर एक एक्सप्रेशन टाइम है, कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है। कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है। अब इस सेंटेंस को बनाओ, आई एम अ टीचर सिंस 2020। अब भैया सिंस आ गया तो एक्सप्रेस टाइम है, एक्सप्रेस टाइम है तो इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा आई हैव बीन अ टीचर। आई हैव बीन अ टीचर, ठीक है मेरे दोस्त। आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट लास्ट ईयर। तो भाई देखो लास्ट ईयर कैसा टाइम है? तो आपने कहा जी पॉइंटेड टाइम है, और पॉइंटेड टाइम कभी भी परफेक्ट में हो ही नहीं सकता। आंसर डिक्टो खत्म होगा, हैव नहीं आएगा, खाली कंप्लीटेड आएगा। अगर मेरे दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये कंसेप्ट पसंद आए हो, तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी इस बात का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं मेरे दोस्त एक नई सीरीज में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए लाल बटन दब जाना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। नमस्कार।